चांदनी, अरे चांदनी, देख तो जरा कौन आया है आज हमारे घर में। मम्मी जी आई हैं। मम्मी जी आई हैं? टुन्ना, तुम फिर उस बुढ़िया को ले आए मेरे घर। कितनी बार कहा है तुमसे कि बिना बताए तुम्हारे घर से कोई भी हमारे घर पर नहीं आएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा उनके लिए। मेरा जीना हराम किया हुआ है तुम्हारे घर वालों ने, तो चैन से जीने भी नहीं देते। अरे चांदनी, सुन तो एक बार मेरी बात, तू तो गलत समझ रही है। अरे गलत? मैं क्या गलत समझ रही हूँ? तुम्हारी बुढ़िया माँ को तो बस मेरे घोंसले में कमी निकालने का बहाना चाहिए। जब भी आती हैं तो शुरू हो जाती हैं, चांदनी ये घोंसला इतना गंदा क्यों? चांदनी टुन्ना का ख्याल क्यों नहीं रखती? चांदनी ये, चांदनी वो, बस मेरा दिमाग खाती रहती हैं। अरे मुझे तो अपनी मर्जी से जीने दो। चांदनी, मेरी माँ को बुढ़िया मत बोल और पीछे तो देख। अरे मैं पीछे क्या देखूं? मुझे सब पता है। वो बुढ़िया अपनी चोंच ऊंची करके खड़ी होगी जैसे मैं कोई उनकी नौकरानी हूँ। टुन्ना, तुम भी कान खोल कर सुन लो। हर बार उस बुढ़िया को यहाँ बुलाकर मेरी जिंदगी हराम कर देते हो। चांदनी, अब बस कर। अब तू हद से ज्यादा बोल रही है। जब देखो मेरे घर वालों के लिए उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। हद से ज्यादा? मैं हद से ज्यादा बोल रही हूँ? तुम्हारी माँ तो हर बार हद पार करती हैं। पिछले हफ्ते मुझे बोली थी टुन्ना को ना गोल गोल कीड़े पसंद हैं, और चांदनी तुम पतले वाले कीड़े क्यों लाती हो उसके लिए? अच्छे कीड़े लाया करो मेरे टुन्ने के लिए। अरे मैं क्या यहाँ उनके लिए कीड़ों की दुकान खोल कर बैठी हूँ, और वो उनका ताना सुना है क्या कभी तुमने? अरे चांदनी, तुम्हारा घोंसला तो बड़ा हल्का है, कहीं हवा में ना उड़ जाए। अरे उस बुढ़िया को अपने घोंसले की चिंता करनी चाहिए। मेरे घर में क्यों नाक घुसाती रहती हैं जब देखो तो? चांदनी, तू बार बार मेरी माँ का अपमान क्यों करती है? क्यों उनको हमेशा बेइज्जत करती रहती हैं? मैंने तुझे कितनी बार समझाया, लेकिन तू सुनती ही नहीं। सुनती नहीं? अरे टुन्ना जी, मैं क्यों सुनूं? तुम्हारी माँ को लगता है कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। जब भी वो आती हैं तो मेरे खाने, मेरे घोंसले, मेरी हर बात में कमी निकालती हैं वो। और तुम तो बस अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हो। तुमने कभी भी मेरी बात का साथ दिया है क्या? नहीं, बस उस बुढ़िया की बातें, चांदनी ये गलत, चांदनी वो गलत। मैं तो थक गई हूँ। अरे चांदनी, तू मेरे परिवार को इतना बुरा भला कह रही है और मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। बहुत हो गया? क्या बहुत हो गया? अरे बहुत तो तब हो गया था जब तुम्हारी माँ ने मेरे बनाए घोंसले को कबाड़ का ढेर कहा था, और वो बोली थी चांदनी तुम तो टुन्ना को भूखा रखती हो, उसको ठीक से खाना भी नहीं देती हो, देखो कितना कमजोर हो गया है बेचारा। अरे बुढ़िया को अपने बेटे की चिंता है तो खुद उसे कीड़े ला कर दे। मैं क्या उनकी गुलाम हूँ? आई बड़ी बुढ़िया कहीं की मुझे अकल बताने वाली। चांदनी बेटी, ये सिखाया था मैंने तुझे? अपने से बड़ों को बुढ़िया कहना, इतना अपमान करना, इतना निरादर करना। मैंने सोचा था मेरी बेटी का दिल साफ है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन तूने तो बिना देखे और बिना सुने मुझे ही इतना बुरा भला कह गई। माँ, अरे ये आप हैं? अरे माँ, ये क्या हो गया मुझसे? मैं तो समझी टुन्ना अपनी मम्मी जी को लाया है। माँ मुझे माफ कर दो। चांदनी, ये तेरी माँ है, मेरी माँ जी नहीं। मैं तो तुझे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तूने तो बिना देखे सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। चांदनी, मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मेरी बेटी इतना ज्यादा गलत बोल सकती है अपने बड़ों को। तूने मुझे बुढ़िया कहा, अपमान किया, और टुन्ना के परिवार को भी इतना बुरा भला कहा। क्या ये तेरे संस्कार हैं? क्या यही सिखाए हैं मैंने तुझे? बेटी, क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? आज तूने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं समझी थी कि टुन्ना अपनी मम्मी जी को लाया है। वो हर बार बिना बताए बुला लेता है और उनकी बातें मुझे चुभती हैं। मैं गुस्से में आपको भी। माँ मुझे माफ कर दो। माँ जी, चांदनी का मेरे घर वालों के लिए यही व्यवहार मुझे दुख देता है। मेरे परिवार के साथ भी वो ऐसा ही करती है। हमेशा उनके साथ बदतमीजी से बात करती हैं और सबको उल्टा सीधा बोलती हैं, बिना सोचे समझे। मेरी मम्मी जी को ताने मारती है, मेरे भाई बहनों को बुरा भला कहती है। मैं चुप रहता हूँ, लेकिन अब तो हद हो गई। वो मेरी मम्मी जी को बुढ़िया कहकर अपमान करती है और मैं हर बार चुपचाप से सुनता हूँ। चांदनी, ये सुनकर मेरा दिल टूट गया बेटा। आज मैंने तुझे सिखाया था कि अपने परिवार की इज्जत करना सबसे बड़ी बात है। सास भी माँ जैसी ही होती है। तो टुन्ना के परिवार का इस तरह से अपमान कैसे कर सकती है? और मुझे, अपनी माँ को, तूने बिना देखे इतना कुछ बोल दिया।
माँ, मैंने जल्दबाजी में बहुत गलत किया। मुझे गुस्सा आ गया था। टुन्ना की मम्मी जी हर बार मेरे घोंसले, मेरे खाने, मेरी हर बात में कमी निकालती हैं। मैं उसी गुस्से में आपको भी। माँ, मुझे सचमुच बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। हमेशा टुन्ना के परिवार का सम्मान करूँगी। कभी कुछ गलत नहीं बोलूँगी उन्हें। चांदनी, गुस्सा कोई भी बहाना नहीं है। तुझे गुस्सा आता है तो क्या तू सबका अपमान करेगी? सास, भाई बहन ये सब परिवार होते हैं बेटा। तूने टुन्ना की मम्मी जी को बुढ़िया कहा, उनके घोंसले को कबाड़ कहा। ये सब सुनकर क्या उन्हें दुख नहीं होगा? और तूने तो मुझे भी नहीं बख्शा। मैंने तुझे सिखाया था कि बड़ों की हमेशा इज्जत करो, चाहे वो कोई भी हों। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने ना सिर्फ आपका अपमान किया बल्कि टुन्ना के परिवार को भी गलत समझा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चांदनी, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तेरा ये गुस्सा और अपमान करने वाला व्यवहार मुझे और मेरे परिवार को बहुत दुख देता है। मेरी मम्मी जी को भी इज्जत दे जैसे तू अपनी माँ जी को देती है। चांदनी सुन, परिवार में प्यार और इज्जत से ही सुख होता है। तू अगर गुस्से में सबको बुरा भला कहती रहेगी तो ये तेरा घर कभी भी खुशहाल नहीं रहेगा। सास भी माँ होती हैं और टुन्ना का परिवार अब तेरा भी परिवार है। उनकी इज्जत करना तेरा फर्ज है। माँ, मैं समझ गई। मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे इसका बहुत दुख है। और टुन्ना, मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से माफ़ी मांगती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं गुस्से में जल्दबाजी नहीं करूँगी और सबकी इज्जत करूँगी। चांदनी, माफी मांगने के लिए हिम्मत चाहिए और तूने वो हिम्मत दिखाई। लेकिन सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। अपने व्यवहार में भी तुझे बदलाव लाना पड़ेगा। टुन्ना की मम्मी जी को माँ की तरह ही प्यार देना होगा और उनके साथ समय बिताना, उनकी बात सुनना। माँ जी, मुझे यकीन है कि चांदनी अब सब ठीक कर लेगी। चांदनी, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। टुन्ना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, मैं टुन्ना के परिवार की इज्जत करूंगी। और माँ, अब मैं आपके लिए सबसे अच्छे गोल मटोल कीड़े लाती हूँ। टुन्ना, तुम भी मेरी मदद करो। ठीक है चांदनी, अब तू अपने वादे पर कायम रहना। और हाँ, अब तो तू मुझे अपने घोंसले में खाना खिला दे। इतनी देर से डांट ही सुन रही हूँ। हाँ माँ जी, चांदनी अब रानी की तरह खातिरदारी करेगी आपकी। चल चांदनी, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। मेरे बच्चों, अब प्यार और इज्जत से रहो। और हाँ, अगर तुम्हें हमारी ये गंभीर और मजेदार कहानियाँ पसंद आईं तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई कहानी तुम तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।